जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वाइब बिहार पर। यदि आपका भी सपना है बिहार में दरोगा बनने का तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। और यदि आप 78 पोस्ट बिहार दरोगा मद्य निषेध का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग आज देखेंगे कि बिहार दरोगा 1799 का मेंस एग्ज़ाम जो 27 मई को हुआ था, उसमें केमिस्ट्री के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे वो एनसीईआरटी के किस बुक से पूछे गए थे। और आपके लिए इतना मेहनत किया जा रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं कि केमिस्ट्री के प्रश्न एनसीईआरटी के किस किस बुक से पूछे गए थे। पहला प्रश्न है आपका कि कॉपर के विद्युत अपघटनी परिष्करण के समय उपयोग किए जाने वाले एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटी क्रमशः होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए, अशुद्ध कॉपर, शुद्ध कॉपर और अम्लीकृत कॉपर सल्फेट। और ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट हूबहू एनसीईआरटी से उठाया गया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं प्रूफ। ये क्वेश्चन जो पूछा गया था एनसीईआरटी क्लास 10th और चैप्टर नंबर 3, जो टॉपिक है धातु और अधातु, तो उससे डायरेक्ट पूछा गया था। यहाँ आप देखेंगे कि लिखा हुआ है कि तांबे का विद्युत अपघटनी परिष्करण अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य है और अशुद्ध तांबा एनोड है, जबकि शुद्ध तांबा की पट्टी कैथोड का कार्य करती है। तो यहाँ से हूबहू पूरा प्रश्न उठा के डाल दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये समीकरण दिया गया है और इसको मिलाना है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। इसमें C+O2 एरो CO2 ये जो है संयोजन अभिक्रिया है। उसके बाद ये आपका जो है ये आपका वियोजन अभिक्रिया है और C जो है इसका विस्थापन अभिक्रिया है। D जो है ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। चलिए आपको प्रूफ दिखाते हैं। ये भी प्रश्न जो है एनसीईआरटी से हूबहू उठाया गया है। तो चलिए देखते हैं। ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 से हूबहू उठा गया। जब आप एनसीईआरटी क्लास 10th का केमिस्ट्री यानी साइंस का बुक निकालेंगे तो चैप्टर 1 से ये प्रश्न सीधा उठा लिया गया। यहाँ आपको देखने को मिलेगा संयोजन अभिक्रिया, जहाँ से ये वाला फॉर्मूला जो है सीधा उठा के डाल दिया गया है। फिर आपको दिखने में मिलेगा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जहाँ से ये वाला उठा के डाला गया है। फिर आपको देखने को मिलेगा ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया और फिर वियोजन अभिक्रिया। तो सारा प्रश्न यहीं से उठा के डाल दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कॉलम 1 में दिए गए तत्वों को कॉलम 2 में दिए गए उसके इलेक्ट्रॉनों के वितरण के साथ मिलाएं। तो इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। एक का ऑक्सीजन का हो जाएगा बी, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया है एक तरफ और एक तरफ तत्व दिया है, तो इसको मिलाना है। 2 का हो जाएगा सी, 3 का हो जाएगा डी और 4 का हो जाएगा ए। और ये जो आपको दिया गया है ये भी एनसीईआरटी क्लास 10th के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, वहाँ से दिया गया है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ इस आवर्ती वर्गीकरण में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताया गया है। तो ये भी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 से लिया गया क्वेश्चन था। अगला देखेंगे कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मिलान करना था, जिसमें था अधिकतम विद्युत ऋणी तत्व कौन होगा, वर्ग 14 का तत्व जिसकी परमाणु त्रिज्या न्यूनतम हो। तो इसका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्यू का कार्बन, इसका कार्बन हो जाएगा। अधिकतम विद्युत ऋणी तत्व फ्लोरीन हो जाएगा। ये दो मिलने पर ही आंसर आ जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये भी जो पूछा गया था ये भी आपका क्लास 10th का जो साइंस है और चैप्टर नंबर 5 यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, तो उसी चैप्टर से पूछा गया था। तो टोटल 1799 दरोगा मेंस में 4 केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे और चारों के चारों जो है एनसीईआरटी से पूछे गए थे और चारों क्वेश्चन कथन निष्कर्ष वाले थे। तो अब समझ जाइए कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना ज़रूरी है। तो अगला टॉपिक बताइए कि किस सब्जेक्ट का एनालिसिस वीडियो लेकर आएँ, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।